विद्यार्थियों, मैं रत्नदेव शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेज में। और आज का हमारा पाठ होगा क्रीडामा वयम श्लोक अंत्याक्षरी। खेलते हैं हम श्लोक अंताक्षरी, अर्थात आओ हम श्लोक अंताक्षरी खेलें, ये पाठ का नाम है। यहाँ पर एक कक्षा का चित्र है जिसमें 3 बालिकाएं हैं। एक कहती है सखी दीपिके, सखी सहेली, दीपिके दीपिका, ये संबोधन हो गए। यहाँ पर दीपिके तो दीपिके जो संबोधन शब्द बना है, ये दीपिका नाम है इसका। सहेली दीपिका, वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः, वयम हम, अधुना अब क्रीडितुम अभिलषामः खेलना चाहते हैं। अरे भारती, दूसरी लड़की है, कहती है अरे भारती। अब इससे स्पष्ट होता है कि जिसने पहले बोला था कि सखी दीपिका, उसका नाम भारती है। अरे भारती, बही वृष्टि अस्ति, बाहर बारिश है, वर्षा हो रही है। कथम क्रीडामः, हम कैसे खेलें। यहां पर प्रश्नवाचक है और कथम शब्द भी आया हुआ है। अरे भारती, बही वृष्टि अस्ति, बाहर बारिश है। कथम क्रीडामः, हम कैसे खेलें। कहती है वृष्टि अस्तु नाम है, कहता वर्षा तो नाम मात्र है। वृष्टि अस्तु नाम है, कहता वर्षा तो एक नाम मात्र है, अर्थात कोई बारिश नहीं है, अर्थात थोड़ी बहुत बारिश होती है, उसको ऐसा बोल देते हैं। वृष्टि अस्तु नाम है, अर्थात वर्षा तो केवल नाम मात्र है। इच्छा अस्ति चेत क्रीडा में, इच्छा अस्ति, इच्छा है, चेत तो क्रीडा में खेलेंगे, अगर इच्छा है तो खेलते हैं। बहिर्गमनस्य आवश्यकता नास्ति, कहता बहिर बाहर, गमनस्य जाने की आवश्यकता एवं नास्ति, आवश्यकता ही नहीं है। उसने कहा कि वृष्टि अस्तु नाम है, बारिश तो केवल नाम मात्र है। इच्छा अस्ति चेत क्रीडा में, अगर इच्छा है तो खेलते हैं। और बहिर्गमनस्य आवश्यकता एवं नास्ति, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नूतना क्रीड़ा अस्ति भो, अरे भो का अर्थ हो गया अरे, संबोधन सूचक है। अरे ऐसा नूतना क्रीड़ा अस्ति, एक नई क्रीड़ा है, नया खेल है। अंत्य अक्षरी क्रीड़ा इति, अंत्याक्षरी खेल, अर्थात यह एक नया खेल है जिसका नाम है अंत्याक्षरी खेल। कहती है किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा, क्या अंत्याक्षरी खेल। अहम अपि क्रीडामि, मैं भी खेलती हूं। अवश्यम, अवश्य ही। आगच्छन्तु, आओ। वयम सर्वे क्रीडामः, हम सभी खेलते हैं। अवश्यम, अवश्य ही, अवश्य, निसंदेह। आगच्छन्तु, आओ। वयम सर्वे क्रीडामः, हम सभी खेलते हैं। सखी, तरही क्रीडायाः नियमान सूचयतु, सहेली, तो तरही का अर्थ हो गया तो, क्रीडायाः खेल के, नियमान सूचयतु, नियम बताओ। उसने कहा कि वयम गणद्वयम रचयामः, हम 2 दल बनाते हैं। गण होता है दल, समूह, भाग। तो ये कहता है कि वयम गणद्वयम रचयामः, हम 2 गण बनाते हैं और हम 2 दल बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले दल का नाम होगा ज्ञानमाला। एवं च, और ऐसे ही द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला इति, और दूसरे गण का जो नाम होगा वो होगा रत्नमाला। अर्थात उसने कहा कि वयम गणद्वयम रचयामः, हम 2 गण बनाते हैं, 2 समूह बनाते हैं, 2 दल बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम है, पहले गण का नाम, पहले दल का नाम ज्ञानमाला। एवं च, और द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे दल का नाम होगा रत्नमाला। आदौ, पहले, प्रथम गणस्य सदस्य, पहले गण का सदस्य, अर्थात पहले दल का सदस्य एकम पद्यम गायति, एक पद्य गाता है, एक श्लोक गाता है। आदौ, पहले।
प्रथम गणस्य सदस्य, पहले गण का सदस्य अर्थात पहले दल का एक सदस्य, एकम पद्यम गायति, एक पद्य गाता है, एक श्लोक गाता है। और तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्य सदस्य वा अन्यम श्लोकम गायति। इसने कहा कि भाई पहले दल का एक सदस्य एक श्लोक गाता है, एक पद्य गाता है, और तस्य पद्यस्य और उस पद्य के अर्थात उस श्लोक के अंतिमेन व्यंजन वर्णेन, अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय गणस्य सदस्य, दूसरे गण का सदस्य, दूसरे दल का सदस्य सदस्यावा या फिर सदस्य अर्थात दूसरे दल के छात्र या छात्रा अन्यम श्लोकम गायति, कोई दूसरे श्लोक को गाता है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलित, और इस प्रकार से क्रमशः खेल चलता रहता है। अर्थात अंताक्षरी आप सभी ने खेली है, हमने भी खेली है। ये अंताक्षरी वही है कि जो श्लोक है, मंत्र है या कुछ भी है जो हम गाते हैं, तो उसका जो अंतिम वर्ण अर्थात जहां पर हम रुकते हैं वहीं से उसी वर्ण को पकड़ करके दूसरा कोई श्लोक, कोई मंत्र, कोई कुछ भी भजन गीत जो भी गाना हो वो गाया जाता है, वो अंताक्षरी कहलाती है। तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन, और उस पद्य के अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय गणस्य सदस्य सदस्यावा, दूसरे दल का सदस्य या फिर सदस्य अन्यम श्लोकम गायति, कोई दूसरे श्लोक को गाते हैं। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलित, और इस प्रकार से खेल चलता रहता है। तब कहती है एक लड़की, अहो अरे महान आनंद भविष्यति, बड़ा आनंद होगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तरही क्रीड़ा में है तो खेलते हैं। आदौ सबसे पहले ज्ञान माला गण है रैति अक्षरात पद्यम गायति, और कहता आदौ पहले ज्ञान माला गण है, ज्ञान माला जो समूह था, जो दल था, उसका एक कोई सदस्य रैति अक्षरात, रै अक्षर से पद्यम गायति, पद्य गाता है, श्लोक गाता है। ततः उसके बाद रत्नमाला गण है वदति, रत्नमाला गण से कोई व्यक्ति, कोई दूसरा छात्र बोलता है। आदौ सबसे पहले ज्ञानमाला गण है, ज्ञानमाला गण का सदस्य रैति अक्षरात, रै नामक अक्षर से या रै अक्षर से पद्यम गायति, पद्य गाता है। और तथा उसके बाद रत्नमाला गण है वदति, रत्नमाला जो दूसरा समूह है, रत्नमाला गण जो है उसका कोई व्यक्ति दूसरा श्लोक गाता है। अब यहां पर उन्होंने श्लोक भी दिए हैं कि जो ज्ञानमाला गण था उसने जो रै शब्द, जो रै वर्ण था उससे शुरू किया एक श्लोक। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा किम इव किम शुका। ये श्लोक उन्होंने गाया ज्ञानमाला गण के सदस्य ने, किसी ने। तो यहां पर जो किम शुका, कैसे अंतिम वर्ण है इसका कै, तो दूसरा जो ज्ञानमाला गण है वो भी कैसे स्टार्ट करता है, कैसे कोई श्लोक पढ़ता है, और वो श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब यहां पर देखो ये जो श्लोक का अंतिम वर्ण आया है वो वह आया है। तो ज्ञानमाला गण के सदस्य गाते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अब यहाँ पर इस श्लोक का जो अंत हुआ वो यह वर्ण से हुआ है। इन्होंने रत्नमाला के सदस्य ने गाया येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूवि भार भूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब यहाँ पर तय से अंतिम वर्ण है। तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति ही यदा विद्या भवेत् तव। यहाँ पर वैसे अंतिम वर्ण है इसका। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीनः पशु। यहाँ पर श से अंतिम वर्ण है इसका।
ज्ञानमाला के सदस्य गाते हैं कैसे, शनै ही पंथ शनै ही कंथ शनै ही पर्वत लंघनम शनै ही विद्या शनै ही वित्तम पंच एतानि शनै शनै। अब यहाँ पर जो अंतिम वर्ण है वो न है। न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्या अभ्यासम समाचरेत। यह त वर्ण आया है। ताराणाम भूषणम चंद्रः लतानाम भूषणम सुमम पृथिव्याः भूषणम राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। यहाँ पर अंतिम वर्ण जो है वो मैं है, न अथवा न। यहाँ पर न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते व नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस तरह से उनका जो अंत्याक्षरी खेल चलता रहता है। अब यहाँ पर जो श्लोक पढ़े गए थे उन श्लोकों का अर्थ भी दिया गया है। जैसे जो पहला श्लोक था यहाँ पर जो कि ज्ञानमाला गण के सदस्यों ने बोला था और वो था रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किम सुकाः। इस श्लोक का जो पदच्छेद है, मैंने पहले भी बताया है कि पदच्छेद क्या होता है, अर्थात वहां पर उस श्लोक के अंदर जितने भी शब्द आए हैं उन सभी शब्दों को अलग अलग कर देना पदच्छेद कहलाता है। इस श्लोक का जो अन्वय है रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः परंतु विद्याहीनाः जनाः निर्गंधा किम सुका इव न शोभन्ते। अर्थात अन्वय क्या होता है, किसी भी श्लोक के अंदर आए हुए शब्दों को उचित स्थान पर रखना जिससे कि उनका सही अर्थ निकले, उसे अन्वय कहते हैं। भावार्थ क्या है इस श्लोक का वो देखते हैं। कहता येषाम सुंदरम रूपम अस्ति, कहता जिनका रूप सुंदर है, यौवन अस्ति जो जवान है, उत्तमे कुले जन्मापि प्राप्तम, कहता उत्तम कुल में ऊंचे परिवार में जन्म भी प्राप्त किया है, किंतु ते यदि विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, लेकिन परंतु ते वे लोग यदि विद्या का अर्जन नहीं करते हैं अर्थात विद्या नहीं पढ़ते हैं, तरही तेषाम शोभा न भवति, तो उनकी शोभा नहीं होती। अर्थात येषाम सुंदरम रूपम अस्ति, कहता जिन लोगों का रूप सुंदर है या जो सुंदर है, यौवन अस्ति जो जवान है, उत्तम कुल में जन्म भी जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, लेकिन यदि लेकिन किंतु लेकिन यदि ते विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, यदि वे विद्या प्राप्त नहीं करते, विद्या नहीं पढ़ते हैं, तरही तेषाम शोभा न भवति, तो उनकी कोई शोभा नहीं होती है। यथा जिस प्रकार से, यथा जैसे मतलब किस प्रकार से इन्होंने कहा कि उस व्यक्ति की शोभा कैसे नहीं होती। एक उदाहरण दिया उन्होंने कि जिस प्रकार से पुष्पिताः पलाश वृक्षाः दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति, कहता जैसे पलाश के जो फूल हैं, पुष्पिताः पलाश वृक्षाः अर्थात फूलों से युक्त एक पलाश का वृक्ष, ठीक है, पुष्पिताः पलाश वृक्षाः कहता फूलों से युक्त पलाश के वृक्ष दर्शने अतीव सुंदराः सन्ति, दर्शन करने में अर्थात देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, किंतु तेषु सुगंध न भवति, लेकिन उनके अंदर कोई सुगंध नहीं होती। अर्थात जो पलाश का वृक्ष होता है उस पर फूल तो बहुत सुंदर आते हैं, लेकिन उनके अंदर कोई भी सुगंध नहीं हुआ करती है। जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, और लोग उनका उपयोग नहीं करते हैं। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठा, इसलिए कहता है कि रूप यौवन और ऊंचे परिवार की अपेक्षा विद्या सबसे श्रेष्ठ होती है। अर्थात इस श्लोक का जो पूरा भावार्थ आया वो क्या आया, कहता चाहे आप कितने भी सुंदर हो, चाहे आपका कितने भी जवान हो और कितने भी बड़े परिवार में जन्म लिया हो, लेकिन अगर आपने विद्या प्राप्त नहीं की तो आपकी कोई भी शोभा नहीं होती है। जैसे फूलों से युक्त एक पलाश का जो पेड़ होता है वो बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उस पलाश के वृक्षों के अंदर कोई सुगंध, पलाश के जो फूल होते हैं उनके अंदर कोई सुगंध नहीं होती है।
और लोग क्या करते हैं, जनाः तेषाम उपयोगम न कुर्वन्ति, और इसलिए लोग भी उनका उपयोग नहीं करते, क्योंकि जिस फूल के अंदर सुगंध होती है लोग भी उसी का प्रयोग करते हैं, उसी का उपयोग करते हैं। इसलिए कहता है कि रूपस्य यौवनस्य उच्च कुलस्य च अपेक्षया विद्या एव श्रेष्ठ। इसलिए कहता है कि भाई रूप, यौवन और उच्च परिवार की अपेक्षा विद्या एव श्रेष्ठ, विद्या ही सबसे श्रेष्ठ होती है। दूसरा जो श्लोक पढ़ा गया था वहां पर कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यहाँ पर पदच्छेद दे दिया इन्होंने, पदों को अलग अलग करना, शब्दों को अलग अलग करना। अब यहाँ पर पद क्या है और शब्द क्या है, मैं एक छोटी सी बात बताता चलूं साथ में कि पद और शब्द दोनों एक ही चीज होती हैं। यहां पर दोनों एक ही चीज होती है, बस फर्क कितना है कि शब्द कोई भी हो सकता है। अगर हमने यहां पर एक शब्द लिख दिया कोई भी, तो शब्द है, लेकिन अगर उन्हीं शब्दों को अगर हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो पद बन जाता है। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालः गच्छति धीमताम, पूरा श्लोक एज इट इज लिख रखा हुआ है, लेकिन बस शब्दों को अलग अलग कर दिया गया है। अन्वय, अन्वय क्या कहता है कि धीमताम कालः काव्य शास्त्र विनोदेन मूर्खाणाम च कालः व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। अर्थात धीमताम बुद्धिमानों का, विद्वान लोगों का, कालः समय, काव्य शास्त्र विनोदेन काव्य शास्त्र अर्थात काव्य शास्त्रों को पढ़ने से, काव्य शास्त्रों के मनोरंजन से, और मूर्खाणाम च कालः और मूर्ख व्यक्तियों का समय व्यसनेन बुराइयों में, निद्रया नींद में, और कलहेन झगड़े में गच्छति जाता है। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, कहता उनका जो समय है वो काव्य शास्त्र विनोदेन अच्छे अच्छे धर्म ग्रंथों को पढ़ने में जाता है। मूर्खाणाम च और मूर्खों का काल है समय व्यसनेन व्यसनों में, बुराइयों में, निद्रया नींद में, कलहेन और लड़ाई झगड़ों में गच्छति चला जाता है। भावार्थ आता है इसका, कहता बुद्धिमंता है जनाः, बुद्धिमंता है जनाः काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलेन समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति। कहता बुद्धिमंतः जनाः, बुद्धिमान व्यक्ति, काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलेन काव्यों के और शास्त्रों के पढ़ने से, समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमंतः जनाः बुद्धिमान व्यक्ति काव्यों के और शास्त्रों के अनुशीलन से अर्थात उनको पढ़ने से, समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति अपने समय का सदुपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जनाः शयनम कृत्वा, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, शयनम कृत्वा सो करके, कल परस्परम कलहम कृत्वा आपस में लड़ाई झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसनेन या फिर बुराइयों से, अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति अपने अमूल्य समय का दुरुपयोग कर देते हैं। अतः वयम नित्यम विद्या अभ्यासेन पठनेन लेखनेन व समयस्य सदुपयोगम कुर्मः। इसलिए हम सभी रोजाना, इसलिए अतः वयम इसलिए हम लोग नित्यम रोजाना विद्याभ्यास से, पढ़ने से, लिखने से अपने समय का सदुपयोग करें। भावार्थ हम दोबारा देखते हैं। कहता बुद्धिमंतः जनाः बुद्धिमान व्यक्ति काव्यानाम शास्त्राणाम च अनुशीलेन समयस्य सदुपयोगम कुर्वन्ति। कहता बुद्धिमान व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग काव्य शास्त्रों को पढ़ने से और काव्यों को अथवा शास्त्रों को पढ़ने से अपना समय का उपयोग करते हैं। परंतु मूर्ख जनाः, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है वो शयनम कृत्वा सो करके, परस्परम कलहम कृत्वा आपस में लड़ाई झगड़ा करके, अथवा दुर्व्यसन अथवा बुराइयों में या फिर बुरे व्यसनों से, अमूल्य समय से दुरुपयोगम कुर्वन्ति अपने अमूल्य समय का दुरुपयोग कर देते हैं, अपने समय को खराब कर देते हैं। अतः इसलिए वयम नित्यम विद्याभ्यास अभ्यास, इसलिए हम सभी लोग नित्यम रोजाना विद्याभ्यास से अर्थात जो हमने पढ़ा लिखा उससे, उसके अभ्यास करने से, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से, लेखने या फिर लिख करके अपने समय का सदुपयोगम करें। समय से सदुपयोगम कुर्म अपने समय का सदुपयोग करें। तीसरा श्लोक है, कहता विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय।
खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। परिच्छेद, यहाँ पर पदच्छेद जो दिया है वो फिर से वही बात है कि शब्दों को अलग अलग करके रखा गया है। अन्वय क्या कहता है इसका? कहता है अन्वय खलस्य विद्या विवादाय। कहता है जो मूर्ख व्यक्ति होता है, दुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी जो विद्या है वो विवाद के लिए है। धनम मदाय, और जो धन है वो घमंड के लिए है। और उसकी जो शक्ति है वो परेशान परिपीडनाय च भवति, दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। अर्थात एक मूर्ख व्यक्ति की विद्या, खलस्य विद्या, एक दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवादाय, विवाद करने के लिए, धनम मदाय, उसका धन घमंड करने के लिए, और शक्ति, और उसकी शक्ति परेशान परिपीडनाय च भवति, दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। परंतु साधो एतद विपरीतम, लेकिन साधु की ये सारी चीजें एकदम विपरीत होती हैं। कैसे? कहता है विद्या ज्ञानाय, धनम दानाय, शक्ति ही रक्षणाय च भवति। परंतु जो साधु लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, अर्थात दूसरों को ज्ञान प्रदान करने के लिए। धन, उनका जो धन है वो दानाय, दान के लिए होता है, और शक्ति, और उनकी जो शक्ति है वो रक्षणाय च भवति, दूसरों की रक्षा के लिए होती है। भावार्थ क्या कहता है? भावार्थ में आयरम तो कहता है दुष्ट है जनः, एक दुष्ट व्यक्ति विद्याया उपयोगम, अपनी विद्या का उपयोग, अर्थात तन्वय में जो हमने पढ़ा था कि एक दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए होती है, वही यहां पर बोला गया है कि भावार्थ में क्या कहा इसने कि दुष्ट है जनः विद्याया उपयोगम कलह अर्थम करोति, अर्थात एक दुष्ट व्यक्ति अपनी विद्या का उपयोग कलह अर्थम करोति, झगड़े के लिए करता है। दुष्ट है जनः, एक दुष्ट व्यक्ति विद्याया उपयोगम, अपनी विद्या का उपयोग कलह अर्थम करोति, झगड़े के लिए करता है। धनस्य उपयोगम अहंकार अर्थम करोति, और अपने धन का उपयोग अहंकार के लिए अर्थात घमंड के लिए करता है। सामर्थ्यस्य च, और अपने सामर्थ्य का अर्थात अपनी शक्ति का उपयोग अन्येषां पीडनार्थम च करोति, दूसरों को पीडनार्थम परेशान करने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य स्वभाव एतस्य विपरीतः भवति, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव एतस्य विपरीतः भवति, इसके बिल्कुल विपरीत होता है। स विद्यायाः उपयोगम, वह अपनी विद्या का उपयोग अन्येषां ज्ञान वर्धनार्थम, अन्येषां ज्ञान वर्धन अर्थम करोति। कहता है किंतु एक सज्जन व्यक्ति, सज्जन से स्वाभाविक, सज्जन व्यक्ति का जो स्वभाव है वो एतस्य विपरीत भवति, बिल्कुल इसके विपरीत होता है। और एक सज्जन व्यक्ति क्या करता है? कहता है वह सज्जन व्यक्ति विद्याया उपयोगम, अपनी विद्या का प्रयोग, विद्या का उपयोग अन्येषाम, दूसरों के ज्ञान वर्धन अर्थम करोति, दूसरों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, अपने धन का उपयोग दान करने के लिए करता है, दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य च उपयोगम, अपने सामर्थ्य का अर्थात अपनी शक्ति का जो उपयोग है वो दुर्बलानाम रक्षणार्थम च करोति, निर्बलों की, कमजोरों की रक्षा के लिए करता है। भावार्थ दोबारा देखेंगे इसका। कहता दुष्ट है जन, एक दुष्ट व्यक्ति विद्याया उपयोगम, अपनी विद्या का प्रयोग कलह अर्थम करोति, कलह के लिए करता है, झगड़े के लिए करता है। धनस्य उपयोगम अहंकार अर्थम करोति, और धन का उपयोग अहंकार के लिए, घमंड के लिए करता है। सामर्थ्यस्य च उपयोगम, और एक अपने सामर्थ्य अर्थात अपनी शक्ति का प्रयोग अन्येषां पीडनार्थम च करोति, दूसरों को परेशान करने के लिए करता है। किंतु सज्जनस्य स्वभाव एतस्य विपरीत भवति, लेकिन सज्जन का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत होता है। स विद्यायाः उपयोगम, अपनी विद्या का प्रयोग, विद्या का उपयोग अन्येषां, दूसरों के ज्ञान वर्धन अर्थम करोति, ज्ञान को बढ़ाने के लिए करता है। अर्थात एक सज्जन व्यक्ति अपनी विद्या का उपयोग दूसरों को पढ़ाने लिखाने में करता है। धनस्य उपयोगम दानार्थम करोति, और अपने धन का प्रयोग दान के लिए करता है। सामर्थ्यस्य च उपयोगम, और अपने सामर्थ्य का, अपनी शक्ति का जो प्रयोग है वो दुर्बलानाम रक्षणार्थम च करोति, गरीब लोगों की अर्थात कमजोर लोगों की
रक्षा के लिए करता है। चौथा श्लोक देखते हैं, कहता है येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यहाँ पर फिर से पदच्छेद दिया, सभी शब्दों को अलग अलग करके रख दिया गया है। अन्वय देखते हैं, कहता है येषाम अर्थात जनानाम, कहता है येषाम विद्या न तपः न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणः न धर्म अपि न अस्ति। अर्थात कहता है जिन लोगों के पास में न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शीलता न गुण और धर्म भी नहीं है, ते वे लोग इस मर्त्य लोक, इस पृथ्वी पर, इस मर्त्य लोक में अर्थात इस मृत्यु लोक अर्थात इस पृथ्वी पर भारभूताः एक भार के समान है, मृगाः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति अर्थात वो लोग इस मरणशील संसार में अर्थात इस पृथ्वी पर एक भार रूप में पशु के समान मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं, अर्थात वो भार के समान है और इस पृथ्वी पर मृगाः पशु के समान मनुष्य के रूप में विचरण किया करते हैं। अन्वय कहता है कि ये सब जिन वे लोगों के पास में विद्या नहीं है, तप है न तप नहीं है, दानम नहीं है न वो दान करते हैं, ज्ञानम न जिनके पास ज्ञान भी नहीं है, शीलम न जिनके पास सदाचार है, गुण है न गुण है, धर्म अपि न अस्ति और उनके पास धर्म भी नहीं है। कहता ते वे लोग मर्त्य लोके भूवि इस मरणशील संसार में, भूवि इस पृथ्वी पर, कहता इस मरणशील संसार में इस पृथ्वी के ऊपर भारभूताः मृगाः वजन ढोते हुए पशुओं की भांति मनुष्य रूपेण चरन्ति मनुष्य के रूप में विचरण करते रहते हैं। भावार्थ ये जनाः विद्याम न अर्जयन्ति, कहता जो लोग, ये जनाः जो लोग विद्याम न अर्जयन्ति विद्या प्राप्त नहीं करते, कठिन व्रतम न आचरन्ति और अपने कठिन व्रत का पालन नहीं करते, दानम न कुर्वन्ति दान नहीं करते, ज्ञानम न अर्जयन्ति ज्ञान प्राप्त नहीं करते, उत्तम चरित्रवंत न भवन्ति उत्तम चरित्र वाले भी नहीं होते, गुणवंत न संति गुणवान भी नहीं है, धर्माचरण न कुर्वन्ति धर्म का आचरण भी नहीं करते अर्थात धर्म का पालन भी नहीं करते, ते वे लोग अर्थात ऊपर भावार्थ में सब कुछ दे दिया है कि ऐसे लोग जो न तो विद्या पढ़ते हैं, न अपने व्रत का पालन करते हैं, न दान करते हैं, न ज्ञान प्राप्त करते हैं और न ही जिनका चरित्र अच्छा है, गुणवंत अपि न संति और जो गुणवान भी नहीं है, धर्माचरणम कुर्वन्ति धर्म आचरणम न कुर्वन्ति और जो धर्म का पालन भी नहीं करते, धर्म भी नहीं करते। कहता ते वे लोग कौन से, जो ऊपर सारी बातें दी गई है। कहता ते वे सभी लोग अस्याम भूमौ इस पृथ्वी पर भारभूताः संत, कहता भार भूताः संत, कहता वजन ढोते हुए पशव इव पशुओं की भांति, कहता ते वे लोग अस्याम भूमौ इस पृथ्वी पर भारभूताः संतः पशवः इव, कहता भार ढोते हुए पशुओं की भांति इतस्ततः भ्रमंती इधर उधर घूमते रहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं, कहता तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मी वाणी यशस्विनी तत्व ज्ञानम परा शांति यदा विद्या भवेत् तब। पदच्छेद दे दिया गया है, यहाँ पर सभी शब्दों को अलग अलग रखा गया। अन्वय कहता यदा विद्या भवेत् तदा तब वृत्ति कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम परा शांति च भवेत्। कहता जब यदा विद्या भवेत्, कहता जब तुम विद्यावान हो जाओगे, तदा तब, यदा विद्या भवेत् जब तुम विद्यावान हो जाओगे अर्थात जब तुम विद्या पढ़ लोगे, तदा तब तब वृत्ति तुम्हारी वृत्तियां अर्थात तुम्हारा आचरण, कीर्ति तुम्हारा यश, लक्ष्मी तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारा यश तुम्हारी कीर्ति, यशस्विनी वाणी और तुम्हारी जो ओजस्विनी वाणी है, तत्व ज्ञानम परा शांति च भवेत् और तब तुम्हारा
तत्व ज्ञान और तुम्हें बड़े शांति की प्राप्ति होगी। इसलिए इसका भावार्थ देखेंगे पहले हम। कहता यदि, यदि तुम विद्यामर्जयसी, कहता यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो, यदि त्वम विद्यामर्जयसी, यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो, तरही तो तुम उद्योगम उद्योग को, यशः ख्याति को, धनम धन को, कीर्ति प्रदाम वाणी और यश प्रदान करने वाली वाणी को, वास्तविकम ज्ञानम वास्तविक ज्ञान को, उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोति और उत्तम शांति को प्राप्त करोगे। अतः निरंतरम विद्या अर्जनम करणीयम, इसलिए निरंतर विद्या प्राप्त करते रहना चाहिए। इस श्लोक को हम दोबारा देखेंगे। कहता यदा विद्या भवेत, कहता जब तुम विद्यावान हो जाओगे, तदा तव वृत्ति ही कीर्ति लक्ष्मी यशस्विनी वाणी तत्व ज्ञानम परा शांति च भवेत। ये श्लोक भावार्थ में अच्छा समझ में आएगा। कहता यदि तुम विद्यामर्जयसी, कहता यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो, तरही तो तुम उद्योगम, यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो तो तुम क्या करोगे, उद्योगम उद्योग को, यश यश को, धनम धन को, कीर्ति प्रदाम वाणी और मान सम्मान प्रदान करने वाली वाणी को, वास्तविकम ज्ञानम वास्तविक ज्ञान को, उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोषि और उत्तम शांति को प्राप्त करोगे। अतः इसलिए निरंतरम विद्या अर्जनम करणीयम, इसलिए कहता है निरंतर लगातार विद्या अर्जन करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक हमने 5 श्लोक पढ़ लिए हैं। आगे के 5 श्लोक हम इसकी दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सभी को कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं जरूर। और ये पाठ अगर आपको अच्छा लग रहा है या कोई भी पाठ आपको जो अच्छा लग रहा है, जिस भी तरह से आपकी समझ में आ रहा है, तो कमेंट, लाइक और